इस वीडियो के अंदर हम 6 मिड कैप फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर अगर सिर्फ 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाती, मान लो 2004-5 के समय में अगर 5 लाख रुपए इसके अंदर डाल दिए जाते, तो अभी इन 6 म्यूचुअल फंड में से किसी के अंदर भी डाले जाते तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस बन चुका होता। अब 5 लाख रुपए से 20 साल में 1 करोड़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 17% 17% CAGR का भी रिटर्न बन जाता है, क्योंकि हम एक मुश्त बस 5 लाख डाल रहे हैं, उसके बाद पैसे नहीं डाल रहे हैं, तो CAGR यहाँ पे कहा जा सकता है। तो अगर 17% प्लस का भी CAGR रिटर्न मिल जाता है तो 1 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस बन जाता है। तो यहाँ पे जो सारे 6 के 6 फंड्स हैं, उन्होंने 17% प्लस का CAGR रिटर्न दिया है। 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ से ऊपर तक का कॉर्पस बना है 20 साल में सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने। पास आ जाता है टॉरस मिड कैप फंड। टॉरस मिड कैप फंड ने 17.37% का CAGR रिटर्न दिया है 20 सालों में, और यहाँ पे जो पैसा बना है वो 1.23 करोड़ के पास बना है, 1 करोड़ 23 लाख के पास। 5वें नंबर पे हमारे पास आदित्य बिरला का मिड कैप फंड आ जाता है। 19.8% का रिटर्न है और 1.85 करोड़, मतलब लगभग 1 करोड़ 85 लाख के आसपास पैसा बनाया है 20 साल में 5 लाख रुपए पर को ABSL मिड कैप फंड ने। नंबर 4 पे हमारे पास आता है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। फ्रैंकलिन का मिड कैप फंड है और इसने 20.05% का रिटर्न दिया है और 1 करोड़ 93 लाख 1.93 करोड़ रुपीस बना दिए हैं 5 लाख रुपए को 20 सालों में। यहीं पे हमारे पास टाटा मिड कैप फंड आ जाता है तीसरे नंबर पे, जिसने 20.29% का रिटर्न दिया है और यहाँ पे 2.1 करोड़, मतलब 2 करोड़ 1 लाख रुपए के पास यहाँ पे बन गया है पूरे कॉर्पस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड नंबर पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, और इसका जो रिटर्न रहा है 20 सालों में वो रहा है 22.45%, और यहाँ पे जो पैसे बने हैं वो 2.88 करोड़, मतलब 2 करोड़ 88 लाख रुपए बन गए हैं, सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो। इसके बाद हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है सुंदरम का मिड कैप फंड। इसने रिटर्न दिया है 22.84% का, और यहाँ पे जो पैसे बने हैं वो बने हैं 3.07 करोड़, 3 करोड़ 7 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 2004-5 में सुंदरम मिड कैप में, तो अभी के टाइम पे सिर्फ उसी एक फंड के अंदर 3 करोड़ 7 लाख रुपए बन गए होते। अब एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जैसे देखो निप्पॉन के ग्रुप मिड कैप फंड में और सुंदरम के मिड कैप फंड में जो रिटर्न का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 0.4% का डिफरेंस है। 0.4, आधा परसेंट भी नहीं, उससे भी कम। आधे परसेंट से कम डिफरेंस पे भी लगभग 20 लाख रुपए से ऊपर का कॉर्पस में डिफरेंस क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे ये जो सारे फंड्स हैं ये सब रेगुलर फंड्स का डेटा है। रेगुलर फंड्स का डेटा इसलिए है कि 20 साल पहले डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स नहीं हुआ करते थे, वो 2013 के बाद शुरू हुए हैं। तो लंबा डेटा हम रेगुलर फंड्स का भी ही उठाना पड़ता है, लंबा डेटा चाहिए तो। और ये जो रिटर्न्स हैं वो रेगुलर फंड्स के ऊपर है। अगर डायरेक्ट फंड की हम बात करते हैं और एवरेजली 1% की भी, वैसे तो डायरेक्ट मिड कैप फंड और रेगुलर मिड कैप फंड में 1% से ज्यादा का डिफरेंस आता है एवरेज अगर बात करते हैं, लेकिन एवरेज अगर 1% भी हम मानते हैं तो 1% का डिफरेंस अगर क्रिएट होता है तो लगभग 40 से 50 लाख रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो अगर उस टाइम पे डायरेक्ट फंड होता और सुंदरम के डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट जाती तो 3.5 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस बनता। निप्पॉन में भी बन जाता लगभग 3.25 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस। तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए हर फंड के अंदर बढ़ जाते अगर डायरेक्ट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जाता तो ये पावर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। और यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ी है, कुछ लगातार बाई एंड सेल नहीं करना पड़ा है, बार बार फंड नहीं बदलने पड़े हैं, एग्जिट नहीं करना पड़ा है, इन नहीं करना पड़ा है। फिर भी बिना कुछ किए हुए बस एक बार 5 लाख रुपए डाले और उसके बाद आराम से घर में सो गए तो इतना पैसा बन गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पहले से कि कौन सा फंड बढ़िया परफॉर्म, ये पता करने की जरूरत ही नहीं है। आपने 5 फंड पोर्टफोलियो में रखे हैं तो उन 5 में से कोई 2 फंड भी, 1-2 फंड भी अगर तगड़ा परफॉर्म कर जाता है, जो थोड़ा कम परफॉर्म करेंगे ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल डेड ही रिटर्न देंगे, कुछ ना कुछ पैसा तो वो भी बना ही देंगे एवरेज सा, लेकिन उन 5 में से 1-2 भी अच्छा परफॉर्म करके इस टाइप का पैसा अगर बना देते हैं
तो फिर और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसीलिए तो हम एवरेज रिटर्न की लॉन्ग टर्म में बात करते हैं। चलो 3 करोड़ नहीं बनेगा, 1 करोड़ ही बन जाते, 17% ही रिटर्न निकल जाते। अगर आप स्मॉल मिड का पोर्टफोलियो बनाते हो 20 साल के लिए तो 17% तो निकाल सकते हो ना। स्मॉल मिड मिला के कोई फंड ज़्यादा रिटर्न देगा, कोई फंड कम रिटर्न देगा, एवरेजली 16-17% का रिटर्न मिल जाएगा। तो वैसे में भी तो 1 करोड़ का कॉर्पस बन ही जाता है। तो इसलिए इन्वेस्ट करना जरूरी है और उसको होल्ड करना जरूरी है। क्या ये सारे फंड्स अगले 20 साल में भी बना देंगे इतना पैसा? तो बना सकते हैं, लगभग बना सकते हैं, क्योंकि 16-17% का जो रिटर्न होता है वो मिड कैप फंड 15-20 ईयर्स में डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये तो हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। इसमें से कई फंड्स हैं जिनका अभी प्रेजेंट टाइम में भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो ये थोड़ी सी, ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया, आप थोड़ी सी एनालिसिस आप करो ताकि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे भरोसा हो। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।